आपका फेवरेट सब्जेक्ट पे आ गया। मेरा मैं तो उल्टा जवाब सोच रहा था आप दोगे। इतनी सादी बात तेरे समझ में नहीं आती, मैं क्या कर सकता हूँ भैया। अरे वाह, कमाल है। मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूं। कंप्यूटर जी दिखाइए तो प्लीज। किधर है? So I'm curious to know your views on the issues like Tipu Sultan, halal, hijab, which have been in the आपका फेवरेट सब्जेक्ट पे आ गया। मेरा- आपका फेवरेट सब्जेक्ट पे आ गया। मेरा गजब बेइज्जती है। फेवरेट नहीं है तो आपका ही है वो। ना ना मेरा नहीं। राजदीप और आपका है फेवरेट। No. विदाउट हिजाब एंड हलाल द इंटरव्यू विल नॉट बी कंप्लीट। आई हैड टोल्ड नागार्जुन अर्लियर आल्सो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। I am sure it's going to come. Anyhow, But no, my question is, okay, I'll take it. how do you क्या see, बात करते हैं सर? Sir, how do you इंडिया टुडे है। इंडिया आज की बात करो ना। for you these are not election issues? How can it be? See, already it is settled down in the people. Forget me. You tell me whether there is a hijab issue at now. I don't think there is. And then But many people in your party only raised no, the no, issue. no, no. They have replied. Then nobody is talking. Even the people who had filed the case also now they are keeping quiet. Why India Today is raising? I don't know. No, I actually think it's a good thing that these issues should not be raised and that they shouldn't be part of the campaign. But still you will raise it. It's a good No, thing not to I raise, said but it's I want still to know good your thing. views, and you are saying that it's not an issue, I have which is made, a good thing. boss, I have made my view in the India Today conclave itself and our interviews also that यही नहीं, अभी और सुनिए। एक चीज मुझे बताइए, जब आप आ रहे थे सर का, आप मानेंगे वजन काफी कम हो, राजनीतिक वजन बढ़ रहा है लेकिन शारीरिक वजन कम हो रहा है। अब ये मतलब थोड़ा तो समझ में आता है, लेकिन ये तो बहुत ही आपने कम कर लिया अपना वजन। मेरी पत्नी यही बैठी है, जरा बाद में उनको पूछ लेना तो मालूम पड़ जाएगा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। मैडम, मेरे को बताया गया कि आपने शायद सर को बोला कि अगर आप ठान लो कुछ तो आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ चर्चा चल रही थी कि क्या किया जाए, कैसे वजन कम किया जाए। आपने कहा कि आपका मेंटल रिजॉल्व इतना स्ट्रांग है कि अगर आप ठान लो कि वजन कम करना है तो आप कर सकते हो। तो ये जो सर का जो वेट लॉस हो रहा है उसके पीछे आप ही पीछे से प्रेशर दे रही हैं। एक सेकंड, माइक आने। नहीं, माइक की कोई जरूरत नहीं। वो बोल रही है थोड़ा सा। नहीं, छोड़िए, अभी हम चुनावी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, राजनीतिक वजन बढ़ाना और शारीरिक वजन कम करना। देखिए ऐसा है, मेरे राजनीतिक वजन की चिंता आप मत करिए। देखिए ऐसा है, मेरे राजनीतिक वजन की चिंता आप मत करिए। करवा ली बेइज्जती। एक बात, और शारीरिक वजन कम होता है तो अच्छा ही है भाई, स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो क्या आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी के आपके लिए खतरा बन सकती है? वो भी जनता को तय करना है। विकल्प तय करने का काम जनता का है, मेरा नहीं है, ना आपका है। आपने बहुत लोगों में हवा भरने का प्रयास किया आज तक ने, बड़े बड़े आवाज से एंकरों से बुला कर, मगर नहीं भरती हवा भैया, ऐसे तो जनता तय करती है। नहीं, देश में चुनाव जिताने हराने का काम केवल और केवल जनता ही कर सकती है। किसी भी मीडिया कर्मी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि जहां वो चुनाव बना सकता है या बिगाड़। चलो अच्छा, इतना ज्ञान आपको समझ में आ गया। पर यह है कि अमित भाई चुनाव बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। हकीकत यह है कि ज्यादातर जो नेता हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होती है कि एक बार सीएम जरूर बनना है। आप देश में इस वक्त गृह मंत्री हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या दिल की किसी गहराई में आपके भीतर भी ये सोच है कि सीएम बनना चाहिए? मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? मैं अच्छा भला काम कर रहा हूं, वहां पर काहे को ये सब नया बखेड़ा शुरू कर दो। वैसे आपके बोलने से बखेड़ा शुरू नहीं होगा, क्योंकि मेरी पार्टी की जनता, पार्टी भी मानती है और जनता भी मानती है इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है सर? क्योंकि मैं ही नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहते? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अरे छोड़ो भाई। नहीं, क्योंकि अगर जैसे फर्ज कीजिए आगे चल के अभी आप क्या हो आज तक में? न्यूज डायरेक्टर, न्यूज एडिटर हो। अब आपको कोई एंकर बनाकर नीचे भेज दे तो बनोगे क्या? इतनी सादी बात तेरे समझ में नहीं आती, मैं क्या कर सकता हूँ भैया। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अब ऐसा स्वप्न आप देखोगे क्या? आपको लगता है कि आप ऊपर निकल गए उससे?
सीएम अब बनाते हो। ऊपर नीचे कोई नहीं होता है। पिछले हफ्ते हम लोग इंडिया टुडे के मुंबई कॉन्क्लेव में थे। वहां पे सिडनी के एक प्रोफेसर आए, सैल्वाटोर बबोन्स करके। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो एजुकेटेड एलीट क्लास है वो एंटी इंडिया है, कि मतलब वो इंडिया के हितों के खिलाफ है, और वो वही लोग चाहते हैं कि राहुल जी, आप विदेशियों का इतना क्यों मानते हैं? ये तो आपके पक्ष अरे में मैं बोल तो रहे इस थे। देश में रहता हूँ यार, रोज मिलता हूँ, मुझे कोई एंटी इंडिया नहीं लगा। अरे वाह, नहीं लगा। आप तो कहते हो कि मैं तो भारत में ही रहता हूँ, भारत के लोगों के बीच में रहता हूँ, युवाओं से बहुत मिलता हूँ, मुझे कोई एंटी इंडिया नहीं लगा। अरे मैं तो उल्टा जवाब सोच रहा था आप दोगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? नहीं, उल्टा जवाब क्या है, मगर आपकी बात ही ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो वो जो प्रोफेसर है सिडनी के, मैं तो उनका हवाला दे रहा हूँ। मगर हम सब, तुम भी यहाँ रहते हो, मैं भी यहाँ रहता हूँ, देश का हुआ कैसे देश के खिलाफ हो सकता है? क्या बात कर रहे हो आप? ऐसी बात आपने सुननी भी नहीं चाहिए थी, ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराना चाहिए था। शायद वो आपके लिए न कहते हो, अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। नहीं, मैं तो ये तो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शनल मुद्दा है, क्या बात कर रहे हो? इस देश का युवा देश के खिलाफ कैसे हो सकता है? तुरंत आपने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, आपकी चैनल ने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। ऐसी बात नहीं हो सकती। नहीं, वो युवा की बात नहीं कर रहे, वो जो एजुकेटेड एलीट क्लास है। अरे भाई, मैं युवा, एजुकेटेड एलीट युवा की ही बात कर रहे थे ना, तो मैं इसी की बात कर रहा हूं। कैसे देश के खिलाफ हो सकता है? ये कितना बड़ा आरोप है उन पर, और मैं तो कम से कम न सुनता। अरे वाह, कमाल है। अरे वाह, कमाल है। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई। मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? यार सोलंकी जी सर, यार चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? प्रभु के सबसे बड़े भक्त माने गए हैं महावीर यानी हनुमान जी, और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। संकट अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर